हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बिटकॉइन की बात करें, यहाँ पर जनवरी की तरह इतना एक्साइटिंग तो फरवरी के अंदर नहीं रहा और आज है फरवरी का आखिरी दिन। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बिटकॉइन ने हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी। आप देखोगे 23 से 25 हज़ार डॉलर के बीच में ये झूलता रहा और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को पैसा कमाने का यहाँ मौका दिया। लेकिन ये प्रेशर क्यों बना हुआ है बिटकॉइन के ऊपर, और यहाँ पर मार्च कैसा हो सकता है, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। एक इंटरेस्टिंग डेटा सामने निकल के आ रहा है, चार्ट निकल के आ रहा है जो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा सकता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर अभी तो ये शुरुआत लगती है, अभी तो हम जस्ट शुरू हुए हैं और ये करेक्शन देखना आप एक हेल्दी करेक्शन की तरह ले सकते हो। लेकिन आज है आखिरी दिन, और आज का जो दिन है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिले कि बिटकॉइन यहाँ से बुलिश होगा, तो उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप थोड़ा सा बड़ा विजन कर सकें तो चार्ट क्या कहता है, यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस आने वाले टाइम के अंदर क्या हो सकता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और साथ के साथ बात करेंगे कि ये प्रेशर हमें क्यों देखने को मिल रहा है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छा बेटर डिसीजन ले सकें कि मुझे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर क्या करना है। क्योंकि कई लोगों को यहाँ डर है कि यहाँ से फिसला तो 20,000 डॉलर नया बॉटम ना बनाए। नया बॉटम नहीं बनाएगा, उसी के लिए मैं आज आपके साथ में एक और चार्ट शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ में, अपना प्यार दिखाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लाइक कर ही देते होंगे, यही आपका प्यार है। वीडियो देखते हैं कई लोग लेकिन लाइक नहीं करके जाते हैं। कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करके जाया करो। तो चलो, हमने बात कर ही ली है बॉटम की, तो हम पहले बॉटम की बात कर लेते हैं, उस चार्ट की बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा कि ये प्रेशर क्यों बना हुआ है, क्यों हमें ये 25,000 डॉलर बार बार ब्रेक कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 23,000 डॉलर को बार बार टेस्ट कर रहा है, सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है। उस बारे में मैं बाद में बात करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो एक चार्ट सामने निकल के आया जो है EMA रिबन बैंड्स। देखो, ये सब टेक्निकल हैं, आपको ट्रेडिंग व्यू पे ये चार्ट सब कुछ मिल जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हो और इस चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि 2015 में जब बिटकॉइन ने बॉटम बनाया था, और उसके बाद 2018 में बॉटम बनाया, फिर 2020 में कोविड की वजह से क्रैश हुआ था, और अभी हम देखेंगे 2022 में ताज़ा ताज़ा हम सब झेल के आए हैं उस क्रैश को। तो जब भी बिटकॉइन एक पीक करता है ना, तो फिर एक ट्रेंड लाइन से वो बार बार नीचे गिरता है, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। यही चीज़ हमें 2015 में देखने को मिली, यही चीज़ हमें 2018 के अंदर देखने को मिली, जब बिटकॉइन 20,000 डॉलर के आसपास गया था और उसके बाद बार बार एक ट्रेंड लाइन को हिट कर रहा था, लेकिन उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। यही चीज़ हमें 2020 के अंदर जब कोरोना का क्रैश हुआ था तब देखने को मिली, बार बार हिट करता था लेकिन उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। और यही चीज़ हमें 2022 के अंदर देखने को यहाँ पे मिली है। लेकिन आपने एक और बात नोटिस करी होगी, EMA बैंड्स की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर उसी के साथ में ये जो ट्रेंड लाइंस आपको दिख रही है ना, जिस पे ये बार बार रिजेक्ट होता है, उसके बाद में जो EMA का रिबन बैंड है उसको ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, या वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। क्या ये 2015 में आप देखो, ये बैंड ब्रेकआउट किया, इस बैंड में फंसा, फिर थोड़ा रिजेक्ट हुआ, इसने ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया और फिर वहाँ से बाउंस बैक कर गया। ऐसे ही 2018 में हुआ, इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, वहाँ रिजेक्शन मिली, फिर इसने रीटेस्ट किया और फिर ब्रेकआउट देखने को मिला। ऐसे ही कोरोना के टाइम पे हुआ कि यहाँ इसने ब्रेकआउट किया, इसको रीटेस्ट करा, लेकिन यहाँ पर इसने इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि कोरोना के टाइम पे ये जो है हाल्विंग या वैसे वाला इम्पैक्ट नहीं था। अब यहाँ पर जो 22, लेकिन इसने इसको रीटेस्ट किया, ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है। और यही चीज़ अभी आपको देखने को मिल रही है कि 2022 के अंदर बॉटम जो है बिटकॉइन का हुआ लगभग 15,000 $15,500, और इसने ये जो लाइन है ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेकआउट किया
ब्रेकआउट करने के बाद में ये जो है लगभग $25,200 जो रिबन का जो बैंड का जो है उसके अंदर ये फंसा, वहाँ इसको एक रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर ये यहाँ से, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अगर ये यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट कर पाया तो आप समझिएगा असली खेल शुरू होगा और फिर आप एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि शायद अगर इस चार्ट को भी कंसीडर करते हैं तो 15,500 इस वाले बुल रन का हमारा बॉटम था। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो बिटकॉइन इस जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर रीटेस्ट करता है तो समझ लीजिएगा ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी है। और हमारे हिसाब से टेक्निकली जैसा हमने आपको बताया 3 लेवल पे हम यहाँ पे बिटकॉइन को देखते हैं कि यहाँ पे एंट्री बनती है। पहली एंट्री है हमारी लगभग $23,000 क्योंकि यहाँ पे फिबोनाची की रेशियो आती है और यहाँ पर आता है 50 मंथली मूविंग एवरेज। आज की क्लोजिंग अगर 50 मंथली मूविंग एवरेज के ऊपर हो पाई और जो इस टाइम पे बनता है लगभग $23,200, आपको ये जो वाइट लाइन दिख रही है, अगर इसके ऊपर ये हो पाई तो समझ लीजिएगा एक बुलिश कन्फर्मेशन है और यहाँ से हम एक अलग ट्रेंड में, एक अलग जोन में ज़्यादा दिख सकते हैं। अगर यहाँ से क्लोजिंग, क्योंकि बहुत ही क्लोज हैं, अभी $23,400 के आसपास चल रहा है, 100, 200, 300 प्लस माइनस, तो आपको पता ही है बिटकॉइन के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर बड़ा ही इस टाइम पे नेक टू नेक चल रहा है कि यहाँ पे क्लोजिंग, और क्लोजिंग इंपॉर्टेंस रखती है, ऊपर नीचे जाना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। मंथली कैंडल की क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर ये हो पाया तो बुलिश। अगर यहाँ पर मान लो करेक्शन होती है और मैं अगर ईएमए बैंड की बात भी करता हूँ, अगर उसको रीटेस्ट करता है अपनी ट्रेंड लाइन को जो उसने लॉन्ग टर्म से आ रही है, तो यहाँ पे 2 लेवल हैं, एक 22,400, एक $19,600 जो हम कह रहे हैं कि अगर आपने एंट्री बनानी है तो ये 3 लेवल्स हैं जिनके ऊपर आपको एंट्री बनानी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ओवरऑल देखते हो और इस चार्ट को भी ऑब्जर्व करते हो जो ईएमए बैंड वाला है, रिबन बैंड, तो कहीं ना कहीं हम एक सही डायरेक्शन में हैं और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट स्लो स्लो चलती है ना, धीरे धीरे चलती है, तो एक बड़ा पंप हमें आने वाले टाइम के अंदर अगर 2-3 साल के होराइजन में देखोगे तो ऑल टाइम हाई से ऊपर ही आपको बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर ये $23,000 का प्रेशर क्यों बना हुआ है, उसके 2-3 बड़े रीज़न हैं। एक तो मैंने बता ही दिया, 50 मंथली मूविंग एवरेज की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर करता है नहीं करता, उसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर कि DXY इंडेक्स की बात करते हैं या रेगुलेशन की बात करते हैं, इतने सारा कुछ न्यूज़ निकल के आई इन्फ्लेशन को लेके, फेड के जो है इंटरेस्ट रेट हाइक को लेके, उसका एक प्रेशर था। एक और इम्पॉर्टेंट है, इस टाइम पे एक्सचेंजेस के अंदर पता नहीं क्या टसल चल रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है बाइनेंस जो है यूएसए के कॉइन्स के ऊपर हो सकता है जो है पेयर हटा दे, लेकिन कॉइन बेस ने बाइनेंस का स्टेबल कॉइन बाइनेंस यूएसडी की ट्रेडिंग 13 मार्च से बंद करने का फैसला कर लिया है। यानी कि आप वहाँ पे उस कॉइन को ट्रेड नहीं कर पाओगे। और कहीं ना कहीं स्टेबल कॉइन है, एक अच्छा स्टेबल कॉइन माना जाता है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है इसके अंदर। अगर कॉइन बेस जैसा जो कि टॉप 2 टॉप 3 कॉइन जो एक्सचेंजेस के अंदर आता है वो उसको डीलिस्ट करता है या सस्पेंड करता है उसकी सर्विस, तो कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और इसी की वजह से जब बिटकॉइन का प्राइस लगभग यहाँ पर $24,000 को दोबारा छूने वाला था, ये ट्वीट आया कॉइन बेस की तरफ से और दोबारा से हमने मार्केट के अंदर डंप देखा और बिटकॉइन का प्राइस दोबारा से यहाँ पर $23,000 के आसपास टेस्ट करने लगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ये तो थी जो नेगेटिव थी, लेकिन अगर पॉजिटिव बात करता हूँ तो टेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज है इजराइल का, उसने प्रपोज किया है कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग वो ओपन करे यूज़र्स के लिए। यहाँ पर एक जगह पे बैन की बात हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है, प्रेशर बनाया जा रहा है, और कोई मेन स्टॉक एक्सचेंज किसी कंट्री का अगर वो क्रिप्टो ट्रेडिंग को लिस्ट करने की बात करे, शुरू करने की बात करे, तो इजराइल कोई ऐसा नहीं है। आपको पता है इजराइल का जो बैकग्राउंड है और इजराइल जो है टेक्नोलॉजी को कितना मानता है, अगर वो इसको एक्सेप्टेंस के अंदर ले रहा है तो कुछ तो बात होगी ना। तो आपको भी यही चीज़ देखनी है, विजन आपका यहाँ पर क्या है लॉन्ग टर्म के अंदर और आपके लिए बेस्ट क्या है। उम्मीद करता हूँ अब ओवरऑल आपको पिक्चर समझ में आ गई होगी कि बिटकॉइन का यहाँ क्या लगता है।
अगर यहाँ इसके ऊपर जो हम बोल रहे हैं $23,200 से ऊपर ये क्लोज कर पाया, तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है इसका इस टाइम पे है लगभग 25,200-300 डॉलर। और अगर इसके ऊपर भी वीकली कैंडल के अंदर क्लोज कर पाया तो समझ लीजिएगा शायद दोबारा आपको 15,500 क्या $20,000 भी ना देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ों को आपने कंसीडर करना है और उस हिसाब से आपने यहाँ पे ट्रेड लेने हैं और इस हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है। लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं गैरी गैंसलर, उनका कहना है भैया बिटकॉइन सिक्योरिटी नहीं है, बस बाकी सारी अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है। तो ये सेंटिमेंट्स ख़राब करने वाली बात ही तो होती है। कभी कभी तो हमें लगता है कि ये जो है, अब मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर, कई बार कमेंट करना ऐसा लगता है कि सही नहीं रहेगा, लेकिन कई बार हमें लगता है कि भैया ये जानबूझ के तो नहीं ऐसे कर रहे ताकि कई लोगों को फ़ायदा हो। आई डोंट नो, बट यू नेवर नो। बट थिंग्स यहाँ पर यही है कि अगर आपका विजन क्लियर है, अगर आपको टेक्नोलॉजी पे विश्वास है और अगर आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क क्या लेना है, हमने यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए का नहीं बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपका पोर्टफोलियो 1,000 रुपये का है तो 100 रुपये यानी कि 10 से 20% का आपका एक्सपोजर अगर इसके अंदर है, तो यहाँ पर जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हम बॉटम के आसपास हैं, शुरुआत हुई है एक बुल रन की, तो शायद एक गेम चेंजिंग आपके पोर्टफोलियो के लिए हो सकता है। मान के चलिए यहाँ से ज़ीरो हो जाए, अगर बुरे हालात में, कई लोग यही कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बेकार है, ज़ीरो हो जाए, अगर वो भी हो जाए तो आपके लिए क्या हो सकता है, उस चीज़ पे आप यहाँ पे डिसाइड कीजिएगा। बाकी 5 कॉइन की लिस्ट मार्च के अंदर क्या करने वाले हैं वो कॉइन, उसकी जो लिस्ट हम कल आपके साथ में शेयर करेंगे और साथ के साथ में बिटकॉइन के बारे में ये क्लोजिंग क्या होती है उसके बाद इम्पोर्टेंस अपडेट देंगे कि हमें मार्च के अंदर क्या लग रहा है, कि क्या यहाँ से हमें बुलिश लग रहा है या हम यहाँ पे दोबारा से करेक्शन की ओर जाएंगे, $20,000 की ओर जाएंगे। उम्मीद करूंगा कंटेंट अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां पे आपका मन करे, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लोगों को पता नहीं चल पाती हैं। हमारी वीडियो के माध्यम से शायद कुछ इन्फॉर्मेशन उनको मिल पाए। तो दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ। और ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और वो क्यों करना है, क्योंकि क्या है, रात के 12 हों, 1 हों, 2 बज रहे हों, कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कॉइन बेस वाली है वो हमने रात को कर दी थी, इजराइल स्टॉक वाली हमने रात को कर दी थी। लेकिन ध्यान रखें बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर भी जो है कहीं ना कहीं स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।